दोस्तों, कल आप लोग हमारा वीडियो रोने वाला देखे थे। बहुत से लोग कह रहे थे भैया क्यों रो रहे हैं। बहुत से लोग समझ भी नहीं पाए क्यों रो रहे हैं। दरअसल हम खुद नहीं समझा पाए हम क्यों रो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि असली बात क्या है, हम क्यों रो रहे थे। हम सुबह के पहर जगह सही थे, मतलब बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था तो जगी, तो उसके बाद ध्यान नहीं थी। उसके बाद 12 बजे 1 बजे 12 या 1 बजे के लमसम हमारे पास आ रही हैं, कह रही हैं कि सुबह से एक बार मूवमेंट नहीं कैला। बच्चा जैसे दिन भर कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है, माँ को पता चल जाता है पेट में बच्चा कुछ न कुछ हरकत दिन भर करता रहता है, तो कोनो हरकत नहीं कैला। ओकरे बाद थोड़ा सा मन के आधा घंटा और देखनी से कि जनाबे कर दे, फिर नहीं किया। तब हमको वो बात याद आ गई जो जिस समय इनको भर्ती किए थे, तो एक लेडीज का 7वां महीना लगा हुआ था और उसका बच्चा मूवमेंट नहीं किया। ले जाके दिखाई तो पता चला बच्चे का धड़कन ही नहीं चल रहा है। फिर अबॉर्शन कराई और 7 महीने बाद तो वो चीज़ें हमको बार बार जैसे लग रहा था कि ऐसा कहीं हमारे साथ भी था। बच्चा का कोई मूवमेंट नहीं, कोई चीज़ें नहीं। अब हम डर गए थे। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे पहले डॉक्टर के पास फ़ोन किए जो हम लोगों को देखते हैं। वहाँ जब फ़ोन किए हम तो पता चला कि अभी वो बोली कि ऐसा है कि आप नहीं, सुबह से एक बार भी मूवमेंट नहीं किया। तो बोली नहीं। तो कल ठीक है, तब ले आइए देखा जाए, लेके आइए। तो हम लोग गाड़ी से मतलब लेके गए। उसके बाद उनको भेजे तो वो लेट हो रहा था। अब जैसे कि कुछ मीटिंग भी हो रहा था और उसमें अंदर लेट हो रहा था और हम डर गए थे ज़्यादा टाइम से। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मूवमेंट नहीं करता था, रोज़ डेली की बात है। और हमको बहुत डर लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम क्या करें। सब देवी देवता को मनाने लगे, सबको मनाने लगे, सभी देवी देवता जितना था सबको मनाने लगे। फिर हमको जैसे लग रहा ना कि एकदम, तो हम एकदम गाड़ी में बैठे थे। तो हम वैष्णो माता को यही सोच के रो रहे थे कि वैष्णो माता हमारे आपका ही प्रसाद है। क्योंकि वहाँ जब हम गए थे तभी उन्होंने ही, मतलब हमें लगता है जैसे उन्हीं का प्रसाद है वो, उन्हीं के जाने के वजह से बच्चा रुका है। और उसी के पहले गरीब नवाज भी गए थे, अजमेर जो बोलते हैं, वहाँ पे बहुत जगह गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद, यहाँ से आने के बाद यही सब चीज़ था। तो हम बहुत मतलब डर गए थे एकदम। आप समझिए कि मेरी पूरी बॉडी हल काँपी कि हम क्या जवाब देंगे अगर कुछ हो जाएगा। तो ऑपरेशन से ही समझ सकते हैं अभी हम किस हालत में उस समय। तो हम रो रहे थे गाड़ी में बैठ के। तो जैसे हमें लगा कि हमारे से अगर कोई गलती, मान लीजिए कोई ऐसा ना हो इस समय कोई बद्दुआ देता हो। बहुत से लोग क्या होता है कि हमारे घर सब्सक्राइबर आते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं तो नाराज़ होके चले जाते हैं। मान लीजिए सोई रहती हैं, हम तब उठा नहीं सकते तो बोलते हैं कि आप दूसरे दिन आ जाइएगा, या 2 घंटा 3 घंटा वेट करिए, चाहे 1-2 घंटा। अभी दोपहर में सोइए, दिन भर सब्सक्राइबर आते रहते हैं। अभी हम लोग गए थे ना, कल ऐसा सब्सक्राइबर आए थे कि घर में पूरा हंगामा कर दिए थे। आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में देखिएगा। हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा वो तमाशा कर दिए थे। ये सब उल्टा सीधा ऐसा बोल रहे थे कुछ लोग कि तुम्हारी बेटी का शादी कैसे हुआ, सरिया तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, न तुम तो नाचती हो, ये हो। उसके बाद यहाँ पे एक आदमी सपाट मार रहा था और कस कस के चिल्ला रहा था, जैसे पी के ड्रिंक करके अजीब हरकतें कर रहा था। और कुछ लोग तो डर के मारे उसको देख के चले भी गए थे। खैर कोई बात नहीं, लोग हमारा वीडियो भी नहीं देखते कि हम किस हालत में है। घर पे आके अच्छा नहीं लगता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आदमी पहले सही रहता है तभी तो सपोर्ट करता है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम रो क्यों रहे थे। मेन चीज़ है कि हम रो रहे थे कि इसलिए रो रहे थे कि हम सोचे मैं तब वैष्णो देवी से उन्हीं के याद करके उन्हीं को रो रहे थे हमको, और किसी के ये से नहीं कि मतलब ऐसे वैसे रो रहे थे। तो वैष्णो माता का याद करके रो रहे थे। तो हमको लगा कि हो सकता है अगर कोई आया हो, किसी से हमसे गलती हो गया हो, किसी को डांट उड़ दिए हो, तो कोई ये नहीं होता है बद्दुआ दे देते हैं। तो हम सोचे कभी कभी किसी का बद्दुआ बहुत तेज लग जाता है। तो हम इसीलिए बोले कि भाई अगर किसी से हमसे गलती हो गया हो, किसी को हम कुछ बोल दिए हो, तब प्लीज़ आप लोग कोई हमको बदुआ मत दीजिएगा। जो भी होगा अगर गलती हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि अगर हमसे गलती हुआ तो उसमें आपका बदुआ हमारे बच्चे को लग सकता है जो पेट में है। तो आप लोग किसी को ऐसा मत करिए। भगवान, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो भगवान भी आपके साथ किसी न किसी दिन ज़रूर गलत करेगा।
तो हमें कुछ भी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ जो भी होता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रही गई बात, देखिए हम अपने बच्चे के लिए किसी के पैर पे गिर भी सकते हैं, हमारे लिए क्या, हमें तो मार देंगे तब भी कुछ झुकेंगे नहीं। हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए झुक जाएंगे और पैर पे गिर जाएंगे। हमें अपने से मतलब नहीं है, मेरे परिवार के लिए। जहाँ परिवार की बातें पड़ेंगी, चाहे जहाँ भी झुकना पड़ेगा, जिसके पैर पे गिरना पड़ेगा, गिर जाएंगे। रह गई बात, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे हम बोले क्या। हम सोच रहे थे पहले तो जब रो रहे थे अंदर से, मतलब बहुत आधा 15-20 मिनट तक वैसे ही गाड़ी में रोए थे, आँख भी लाल हो गया था। वीडियो बना के, ये शॉर्ट वीडियो बनाने गए थे हम, कि एक शॉर्ट वीडियो में बना के मतलब बोल दें कि अभी कोई भी हमारे से हम गलती हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। जैसे नहीं होता है, कोई लोग सोचते कि ये हो जाए वो हो जाए, तो हम ये सोच के, एक तो हम वैसे ही एक शैतानी शक्ति से लड़ते हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारे पूरी पूर्वजों से लड़ते लोग चले आए हैं, बहुत से लोग के धर्म बदल लिए हैं, बहुत से लोग सोखा बन गए हैं, कुछ फैमिली ख़त्म हो गई है। बच्चे हमारे ख़ानदान के हैं, जो हमारे ख़ानदान में तो हम ही लड़ते हैं, बड़ा भाई बेटा हम ही है तो हम ही से अटैक जो भी होता है तो हम लड़ते हैं उससे, और हिम्मत नहीं हारते हैं। लोग सोचते हैं इधर उधर काहे जाते हैं, हम परेशान हैं तभी इधर उधर जाते हैं ना। लोग कहते हैं क्यों मज़ार पे जाते हैं, आप हिंदू होके काहे यहाँ पे जाते हैं। भाई हम बहुत दर्दनाक कहो, एक ऐसी शैतानी शक्ति से हम लड़ते हैं ना कि आप लोगों को हम क्या बताएं। आप लोग, हम भी पहले ये सब चीज़ों पे नहीं मानते थे, आपसे ज़्यादा हम बहुत बार परीक्षा लेते थे। हमें ये सब चीज़ों को बकवास लगता था, एक मतलब ऐसे लगता था कि ये सब एक माइंड का खेल है, ऐसे वैसे चीज़ों के लेके हमको से बीमारी है, हम भी ऐसे सोचते थे। जब जिसके ऊपर पड़ता है, जब सामने आता है, तब पता चलता है कि ये चीज़ें सही होती हैं कि गलत होती हैं। कुछ माइंड वाला भी होता है कभी कभी किसी को, तो उसी को लोग साट के इसमें देख लेते हैं। अरे हम तो भूतों प्रेतों से लड़ते लड़ते इतना कुछ जान गए हैं कि कितना, आप जैसे नहीं कहते, आप अगर कोई तारीख लड़ते हैं ना तो आप समझिए आधा वकील तो आप खुद हो गए हैं। हाँ, तो इसी तरह हम भी जानते हैं कि इन लोगों का कमजोरी कहाँ, हम कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम इसके बारे में, आपको हो सकता है कोई मजाक उड़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात अलग है। हम भी बस ये सब्सक्राइबरों के लिए वीडियो बनाए थे, उसमें एक शॉर्ट बना रहे थे खड़ा होके, लेकिन जैसे कि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी ना। बात ये है, बोलना चाहते थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी, आंसू निकल रहे थे। और जैसे हम माता वैष्णो का नाम ले रहे थे, फिर आंसू निकल जा रहा था। बहुत बार, बहुत देर तक आपको बता दें, वो वीडियो हम शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, 4 बार कट किए थे। पहले 4 बार पहले हम वीडियो बनाए। उस वीडियो में भी देखिएगा, जो बड़ा वीडियो मतलब उसमें पोस्ट किए हैं, उस वीडियो में देखिएगा 3 बार कट हुआ है। जैसे बोल रहे थे तो खाली आंसू निकल रहा था, उसके बाद आंसू निकल रहा था तो फिर वीडियो काट दिए, सोचे फिर से शुरू करें, फिर सोचे रुकिए यहीं से स्टार्ट करके छोड़ते हैं, क्योंकि शॉर्ट ही बनाना था। बार बार जैसे वीडियो स्टार्ट करते थे तो जितना आवाज़ नहीं निकलता उससे ज़्यादा आंसू निकलता था। शुरू में भी ऐसे हुआ था। वहाँ वीडियो, मैंने उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत किया था और रोना हुआ वीडियो नहीं डालना चाहता था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों हमारे अंदर से आंसू निकल जाती थी, आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। आंसू के आगे आवाज़ कभी नहीं निकल रहा था। तो हम ये बता दें आप लोगों को, कोई भी हमारे बात से नाराज मत होइएगा। अगर कोई गलती हो भी गया है तो आप लोग उसको छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए, हम भी सोचते हैं माता रानी एक जो भी है, हम बहुत डर गए थे और हम नहीं चाहते हैं किसी का दिल दुखाएंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात एक चीज़ और, अभी हमने एक चीज़ वादा भी किया था माता रानी से। चलो हम ठीक है, मछली खाना छोड़ देंगे। एक दिन भी बता दें आपको, एक दिन भी हम बगैर मछली खाए नहीं रह पाते हैं। डेली बाय डेली आता है, कि केवल बृहस्पतिवार को नहीं आता है हमारे घर, बाकी डेली आता है। एक आधा दिन अतरता है जिस दिन नहीं मिलता है, हमने छोड़ दिया है। अब नहीं खाएंगे, मतलब जब तक हमारा बेबी नहीं होता है तब तक के लिए। बाकी आप लोग हमें
कुछ गलत वलत मत समझिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है और प्यार दुलार कीजिएगा। माता रानी से बस दुआ करिए कि हमारा बच्चा सही हो जाए, सेफ्टी रहे, जैसे दुनिया में आए सेफ आए।